Hello students, how are you? I hope all of you are fit and fine. Okay beta, welcome to the class of Foundation of Physics which are most important for JEE, NDA and NEET with your Rahang Dale ma'am. Okay, now we discussed about the concept of the force and laws of motion in the previous video lecture. Now the new concept of these chapters, new concept, new types of forces are here. लास्ट लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे, पढ़े थे, मैं देखो बेटा बेसिक मेरा वर्ड ही निकलता है, मैं फाउंडेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिनके दिमाग में सबसे पहले ये डर है फिजिक्स का, वो मैं सबसे पहले निकालना चाहती हूँ। हर छोटी छोटी जगहों में जाके बच्चे अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो समझे कि सही में जिससे हम डरते थे, अरे वो कोई नहीं है, हमारे आजू बाजू में रहने वाला हमारा दोस्त ही है, और हम उसी को पढ़ने से डरते थे, उसी से दोस्ती करने से डरते थे। तो यही सबसे पहले डर मुझे आपके दिमाग से निकालना है, और उसके बाद फिर हमें सिलेबस की ब्रांचेस को जाके छूना है। ठीक है, तो देखिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में, पुश और पुल के कंसेप्ट के बारे में, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। फिर पुल और पुश के कंसेप्ट को होने के बाद में फोर्स के दो टाइप्स, कांटेक्ट एंड द नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। फिर बाद में हमने डिस्कस किया था कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स के बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में फिर हमने डिस्कस किया था बेटा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, मतलब जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होने के बाद हम पहुंच गए थे किसके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के पास। ये तो इस तरीके से हम फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। खत्म नहीं हुई यहाँ पे फाउंडेशन टर्म, और भी कुछ बाकी है, तो चलो देखिए अब और क्या पढ़ना बाकी है। तो मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक फोर्सेस। अब ये क्या होते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस? तो देखिए, द मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक अलग टर्म है मैग्नेटिक फोर्स। It stems from the interaction between moving charges as opposed to the fixed charges involved in Coulomb's law. यहाँ पे मूविंग चार्जेस अफेक्ट करेंगे किसे? फिक्स चार्जेस को। Coulomb's law में हमने देखा था the study of the fixed charges. In case of the magnetic charges हम ये डिस्कस करेंगे how the moving charges affect the fixed charges in case of the magnetic forces. हम डिटेल में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जस्ट लाइक दिस, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है। अब आपको बताती हूँ, ये पूरा मैग्नेट से निकल रहा है मैग्नेटिक फोर्स, एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स ये जो आपके सामने दिख रही है, ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ पे जाके खत्म होती है। वो तो आपको क्लियर दिख रहा है। तो इन्हीं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, इसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन डिटेल में पढ़ने से पहले क्यों हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि सही में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और किसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं? यस, ये हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये आप जानोगे नहीं ना, तब तक आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ही नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फोर्स भी है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का अपना खुद का कुछ ओन कंसेप्ट है, वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया, द फोर्स विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द मैग्नेट, जैसे कि यहां पे दिख रहा है। दिस मैग्नेटिक फोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ में जो फिक्स चार्जेस होते हैं, देयर इज अ कम्युनिकेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मूविंग चार्जेस, एंड दोज मूविंग चार्जेस आर द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। चलो उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा टेंशन।
अब बोलोगे मैम टेंशन, प्रेशर, लेकिन अब आपको बता दूं, जैसे फोर्स है वैसे टेंशन भी टेंशन है। मतलब टेंशन इज नथिंग बट द वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स। टेंशन इज नथिंग बट द वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स। और टेंशन की डेफिनेशन, टेंशन के हर कंसेप्ट इसी फोर्स से चलते हैं। अब देखो, टेंशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैंने तो पढ़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया टेंशन इज नथिंग बट द वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स। सो टेंशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट like ropes, chains and struts that are providing support। हाँ, यस, टेंशन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई बेटा, अब तो बोर्स बन गए हैं। पहले के ज़माने में बोर नहीं थे तो कुएं खोदते थे पानी के लिए, और कुओं से पानी निकालने के लिए बकेट को रोप बांधते थे, बकेट डालते थे और खींचते थे। आपने कभी ये सोचा है कि उस समय उस रोप के ऊपर जो क्रिएट हो रहा है वो क्या है? टेंशन। वो क्या है? टेंशन। साथ में ही हमने घर में पहले तो, अभी तो बड़े अलग अलग टाइप के झूले आ गए हैं, अभी तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन पहले के ज़माने में इसी झूलों को किसी रोप से की तरह एक्सपीरियंस लिया जाता था। रोप को बांधते थे, वहाँ पे हम बैठ के झूलते थे, तो उस समय भी उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? टेंशन। तो देखिए, इट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट लाइक रोप, चेन, साइकिल की चेन। आपको पता है वहां पे भी क्या अप्लाई होता है? टेंशन। तो टेंशन ये कुछ नहीं है, टेंशन यानी सिंपल एक फोर्स है। आपको टेंशन आ गया, पढ़ाई कैसे करूं, वो टेंशन के बारे में नहीं सोचना है। अब आप अगर ये पढ़ लोगे ना अच्छे से तो वो टेंशन तो कब का निकल जाएगा। और इसीलिए अब मैंने सिंपल बताया आपको, टेंशन इज नथिंग बट द वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स। अब आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, देखिए थोड़ा, देखो यहाँ पे आपके जैसे कोई फिजिक्स मैन यहाँ पे लटका हुआ है। अब देखो, पेड़ के एक ब्रांच को इसने रोप को बांधा, और रोप को बांधने के बाद में नीचे में आपको पता है ये व्हील है, साइकिल व्हील, बाइसिकल व्हील, और वहां पे वो मस्त मजे से झूल रहा है। लेकिन आपने ये सोचा, जब ये सब प्रोसेस वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो इस रोप के ऊपर में क्या अप्लाई हुआ है? टेंशन। यस बेटा, क्या अप्लाई हुआ है? टेंशन। वही यहाँ पे दिखाया है, तो ये टेंशन है। ये क्या है बेटा? टेंशन। अब टेंशन को टेंशन से मत लेना, अब टेंशन को बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ना। अरे वाह, क्या इसे कहते हैं टेंशन? ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आपके दिमाग में चला ही गया होगा टेंशन का कंसेप्ट। यस, वेरी गुड। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? फ्रिक्शन फोर्सेस। हाँ, friction forces is one of the important part of the force in our day to day life। हमारे day to day life में इस फोर्स का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। Without this force we can't do anything। मैं यहाँ पे चल चल के आपके साथ बात कर रही हूँ, ठीक है? आप किसी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रनिंग कर पा रहे, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, ये सब कुछ चीजें अगर हम करते हैं ना बेटा, ड्यू टू द फोर्स, नॉट ओनली फोर्स बट आल्सो फ्रिक्शनल फोर्स। किसके वजह से ये पॉसिबल हो रहा है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो अब देखो, व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, ईच बॉडी एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अदर। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में स्लाइड होता है, चलता है, दौड़ता है, घूमता है, फिरता है, तो उस समय वहां पे एक फोर्स क्रिएट होता है, फ्रिक्शनल। मतलब हर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में फोर्स एक्सर्ट करती है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल। और करके ये सब चीजें क्या है? पॉसिबल है। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल बताती हूँ कि सही में मैम तो बड़ा बता रही है, समझा के भी दिखाए, बिल्कुल दिखा रही हूँ मैं आपको। दिखाओ, यहाँ देखो, यहाँ पे ये देखो लेडी। अगर लेडी यहाँ से चल रही है, अच्छे से रोड सरफेस पे चल सकती है, तो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कोई एनिमल्स, पेट एनिमल्स, अगर कोई भी एनिमल्स रोड सरफेस से दौड़ सकते हैं, सो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। हमारी कोई भी टॉपिक्स, हमारी कोई भी स्टडी, हमारा होमवर्क, हमारे
कुछ भी टर्म्स अगर किसी कागज के ऊपर विद द हेल्प ऑफ द टिप ऑफ द पेन अगर लिख सकते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन। ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? फ्रिक्शन के हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये एग्जाम्पल, ये ऑल दीज थिंग्स आर happening in our day to day life due to the frictional force। यहाँ पे लेडी के पैर exert a frictional force on the road surface, यहाँ पे डॉग के पैर exert a frictional force on the road surface, यहाँ पे frictional force exert by the tip of the pen on the surface of the paper। So due to what? Due to the frictional forces। So all these examples are of due to the frictional forces। अब मुझे बताइए ये जो तीनों मैंने आपको सामने एग्जाम्पल्स रखे, क्या ये हमारे डे टू डे लाइफ के नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। तो यही तो है फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप मुझे बताइए क्या आप सही में दावे के साथ बोल सकते हैं कि मैम आप तो कुछ भी बता रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स तो होता ही नहीं है? और अगर आप ऐसे बोल रहे होंगे तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, ये सब चीजें अगर किसी की वजह से हो रही है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर एक बात बताऊं आपको, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता ना तो ये लेडी चल पाती, ना तो वो डॉगी दौड़ पाता, ना तो हम कुछ लिख पाते। लेडी स्लीप होती, डॉगी स्लीप होता और हम पेन से पेपर के ऊपर लिख ही नहीं पाते। सो ये सभी टर्म्स अगर किसी की वजह से पॉसिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। आर यू गेटिंग? ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट टर्म, तो यही टेंशन में हमने देखा था। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द ड्रैग फोर्सेस। सोचा था मैंने ड्रैग ये वर्ड सुनेंगे तो बोलेंगे क्या फोर्स है, नहीं पढ़ाओ तो ही अच्छा है, लेकिन बोला नहीं, इनको आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ड्रैग फोर्स का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, इनको समझ में आएगा, तो क्यों ना हम इनको बता दें कि ड्रैग फोर्स किसे कहते हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ पे ड्रैग फोर्सेस का क्या मतलब है। सिंपल से देखो, दिस इज द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस व्हाइल traveling through a medium like an aeroplane flying through air। अब पहले मैं सबसे पहले आपको ये अच्छे समझा के बताती हूँ, उसके बाद ही हम इसके एग्जाम्पल में देखेंगे। देखो इतना पोर्शन, दिस इज द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम। ये वो फोर्स है जब ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में से ट्रैवल करेगा तब वो उसे एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? एक्सपीरियंस। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में से ट्रैवलिंग कर रहा होगा, मीडियम एयर, वैक्यूम और वाटर, डायमंड या कोई भी मीडियम में से अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग कर रहा है तो उस समय वो जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स होगा बेटा ड्रैगिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? ड्रैगिंग फोर्स। लाइक एन एरोप्लेन फ्लाइंग थ्रू एयर। यस, एरोप्लेन पानी में से तो नहीं जाता, एरोप्लेन रोड पे से भी तो नहीं दौड़ता, एरोप्लेन चलता कहाँ से? एयर। एयर इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ द मीडियम। तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो उस समय वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसमें बैठे हुए ऑब्जेक्ट्स जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे वो कौन सा फोर्स होगा बेटा? ड्रैग फोर्स। कौन सा? ड्रैग फोर्स। अब इसका एग्जाम्पल मैंने एक कार्टून की हेल्प से आपको बताया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप इस कार्टून को अच्छे से पहचानते हो। सोचो ये कौन सा कार्टून है, ठीक है। अब यो जाने दो, देखिए यहाँ पे ये कार्टून ट्रैवल कर रहा है, कहाँ से? एयर से, थ्रू विद द हेल्प ऑफ द पैराशूट। एट दैट टाइम ये जिस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है ना, वो फोर्स पता है कौन सा है? ड्रैग फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा? ड्रैग फोर्स। तो ये है फोर्स। देखो जिस फोर्स के बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था। हाँ, एरोप्लेन में से आपने ट्रैवलिंग किया, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, वो बात की बात है बेटा, जान दो। लेकिन अगर हम किसी मीडियम में से ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी बॉडी या हमारा या कोई भी ऑब्जेक्ट जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो ड्रैग फोर्स है। तो यहाँ पे ये कार्टून जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा, वो कौन सा फोर्स है? ड्रैग फोर्स। तो समझ में आ गया ड्रैग फोर्स के बारे में, ठीक है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फोर्स एंड ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम लाइक एन एरोप्लेन फ्लाइंग थ्रू एयर। ओके, उसके पहले मैंने आपको ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स जो है वो बताए, वो किसके है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स के। किसके एग्जाम्पल है? फ्रिक्शनल फोर्स के। हम चल सक रहे हैं, कोई भी एनिमल या हम दौड़ते हैं, हम लिख सकते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा था? वही फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। व्हेन द
मतलब सिंपल सी डेफिनेशन, व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, ईच बॉडी एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अदर। यहाँ पे ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की बेटा, टेंशन। किसे कहते हैं टेंशन? हम जो लेते हैं वो टेंशन अब भूल जा, ये है वो टेंशन। और फालतू में हम टेंशन लेते रहते हैं, हमको क्या जरूरत है ना चीजें टेंशन लेने के लिए, हम बस एंजॉय। ये लड़का क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। टेंशन कौन उठा रहा है, रोक उठा रही है। समझ में आ गई बात आपको यहाँ पे? तो ये भी क्लियर है, ठीक है। टेंशन इज नथिंग बट द वन ऑफ द टाइप ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स दैट एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्ट लाइक रोप चेन, ठीक है। और उसके पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया बेटा, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो ये सभी कंसेप्ट हमने हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं तो डिस्कस की होंगी, कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस की होंगी। तो आज जो मैंने टाइप्स ऑफ फोर्सेस कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, उनको फिर से एक बार पढ़ो, सोचो। कोई नई नई आइडिया, इन्वेंशन अगर आपके दिमाग में आ रही तो आप हमें बताओ, ओके। हमारे वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट्स करो, ताकि अगर हम में कुछ ड्रॉबैक्स है तो हम भी वो ड्रॉबैक्स क्या कर सके, आपको उस ड्रॉबैक्स को इलिमिनेट करके कुछ नए चेंजेस हम में ला सके, ओके बेटा। तो जैसे कि आज मैंने आपको इन सभी फोर्सेस के बारे में जैसे बताया है, वैसे हम और कुछ नए कंसेप्ट के साथ में हमारे इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट टर्म, ओके। अगर आज के इस वीडियो में आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ टर्म नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमें बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू बेटा एंड हैव अ गुड डे।